तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल @ज्ञान दर्पण में। आइए इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को रेलवे द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि रसायन विज्ञान से संबंधित हैं। तो देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का प्रथम क्वेश्चन है, किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जे बनाने के काम में लिया जाता है? तो यह है एल्युमिनियम। सेकंड क्वेश्चन है, स्वचालित वाहन निर्यातक का सर्वाधिक अविषाणु धातु प्रदूषक क्या है? लेड यानी सीसा। पीतल कौन कौन सी धातु से बना होता है? तो पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। इलेक्ट्रॉनिकी में सोल्डर प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्राय कौन से पदार्थ का प्रयोग में लाया जाता है? तो सीसा और टीन इलेक्ट्रिक सोल्डर में प्रयोग किया जाता है, जिसमें सीसा होता है 37% और टीन होता है 63%। अगला क्वेश्चन है, धातुएं सुचालक होती है क्योंकि? धातुएं सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्य शोधनों तथा तुष्ट पेस्टों में कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सुहागा। अगला क्वेश्चन है, चुंबक बनाने के लिए कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग में किया जाता है? तो चुंबक बनाने के लिए एल्निको प्रयोग में किया जाता है। एल्निको। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो कांच को गहरा नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है। यशद लेपन क्या होता है? यशद लेपन जस्ता का परत होता है, यानी लोहे पर जस्तीकरण किया जाता है, जो कि लोहे पर जंग लगने से बचाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप सीसा बनता है। बंगाल बेसिन में भौमजल अधिकतर प्रदूषित होता है। तो बंगाल बेसिन में भूमिगत जल अधिकतर प्रदूषित होता है आर्सेनिक के कारण। अगला क्वेश्चन है, जल में आर्सेनिक की अनुमत ऊपरी सीमा क्या है? तो जल में आर्सेनिक की अनुमत ऊपरी सीमा है 5 mg प्रति लीटर। कांच होता है, इसका मतलब है कांच क्या होता है? कांच एक अतिशीतित द्रव होता है तथा कांच एक मिश्रण है। कांच एक मिश्रण होता है, कांच यौगिक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, लेंस किससे बनता है? तो लेंस फ्लिंट कांच से बनता है। अगला क्वेश्चन है, पाइरेक्स कांच को अधिक सतत बनाने के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? तो पाइरेक्स कांच को अधिक समर्थ बनाने के लिए बोरेक्स का बहुत उत्तरदायी होना चाहिए। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो रेसा कांच का। फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग गहरा रंग होने का गुण धर्म होता है? तो यह है रजत ब्रोमाइड। शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल उदासीन होता है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। 10 मोल जल का द्रव्यमान 180 ग्राम होता है। 10 मोल जल का द्रव्यमान 180 ग्राम होता है। पानी का अधिकतम घनत्व 40 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? तो ये हाइड्रोजन अबंधन के कारण होता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। अगला क्वेश्चन है, पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक पर क्या असर पड़ता है? तो पानी में नमक मिलाने पर इसका क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम परमैंगनेट जल में क्या प्रतिक्रिया देता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट कीटाणु रहित बना देता है जल को। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो समुद्री जल से शुद्ध जल आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। भारी जल में अभिप्राय है, भारी जल विवाहित जल होता है, इसे D2O भी बोला जाता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी पानी वह होता है, भारी पानी वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका समस्थानिक ले लेता है। भारी जल एक प्रकार का मंदक है। कार्बन एक अधातु होता है। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन होता है। हीरा और ग्रेफाइट के अपरूप है कार्बन। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं।
पेंसिल का लेड ग्रेफाइट का बना होता है। नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा किसका निर्धारण होता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा जीवाश्मों का आयु का पता लगता है और पेड़ की आयु का पता उसके बल्लियों को गिन करके किया जाता है, जो कि पेड़ में इस प्रकार उसके बल्ले होते हैं, काटे जाने पर ये दिखाई देते हैं। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है एनिमल चारकोल, जानवरों की हड्डी को भी प्रयोग किया जाता है। भूरा कोयला कहा जाता है लिग्नाइट को। मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है बिटुमिन्स। सामान्य किस्म का कोयला बिटुमिन्स होता है। उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट होता है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस वायु को सर्वाधिक प्रदूषित करती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड वायु को सर्वाधिक प्रदूषित करती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस का उपयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्यों? क्योंकि रात को कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। आग बुझाने के लिए काम आने वाली गैस, आग बुझाने के लिए CO2 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया रंग का हो जाता है। सूखा बर्फ क्या है? तो सूखा बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। गेहूं के आटे में ईस्ट मिलाकर डबल रोटी बनाने से स्पंजी तथा कोमल हो जाते हैं, क्योंकि उसमें उत्पन्न CO2 रोटी को स्पंजी बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस पौधा घर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है? पौधा घर प्रभाव यानी ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस पर सबसे ज़्यादा असर कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे उत्तरदायी गैस होता है। संगणकों के IC चिप किससे बने होते हैं? संगणक यानी कंप्यूटर, मोबाइल, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होते हैं उसके चिप जो होते हैं सिलिकॉन के बने होते हैं। क्वार्ट्जाइट किससे बना होता है? तो कैल्शियम सिलिकेट का। क्वार्ट्जाइट कैल्शियम सिलिकेट का बना होता है। तो आज का रिवीजन यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका दूसरा पार्ट लेकर के, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए।